दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आया टेलीग्राम पर कि हमारा स्कोर केवीएस में और बीपीएससी यानी बिहार के द्वारा जो आयोजित शिक्षक भर्ती है इन दोनों में ही अच्छा स्कोर हुआ है। तो हम अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हम कौन सा ज्वाइन करें, हमारे लिए कौन सा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर इसी प्रकार का एक कमेंट देख पा रहे होंगे कि केवीएस में इनके 140 नंबर हैं और बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती में 75 नंबर हैं, यानी दोनों में ही लगभग इनका सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो हमने इनका रिप्लाई किया था कि केवीएस में इंटरव्यू और टीचिंग होगी तब जाकर के फाइनल सिलेक्शन होगा, और बिहार में जो आप परीक्षा जैसे दे चुके हैं 75 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। कोई इंटरव्यू कोई डेमो आपको नहीं देना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं केवीएस में अगर आप ज्वाइन करते हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं केवीएस ज्वाइन करते समय, और अगर आप बिहार की वैकेंसी का मतलब अगर आप बिहार में शिक्षक बनते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। केवीएस के बेनिफिट्स और बिहार में अगर आप चयनित होते हैं तो उन दोनों के बेनिफिट्स आपको बताएंगे, उनसे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपके लिए बेहतर कौन है। दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो 10 से 15 मिनट का हो सकता है, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस वीडियो में हम आपको केवीएस में मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में और सैलरी के बारे में भी बात करेंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जैसा कि हमने अभी भी बताया आपको कि केवीएस में अगर 140 नंबर बन भी रहा है, डेमो टीचिंग और आपका इंटरव्यू, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, अगर हम मान भी लें आपका हो जाए, लेकिन अभी इस बात की भी श्योरिटी नहीं है कि पूरा निष्पक्ष तरीके से इंटरव्यू और डेमो टीचिंग होगा, क्योंकि केवीएस का पेपर जिस पर काफ़ी सारा ट्रस्ट लोगों का था कि इसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी नहीं होती है, केवीएस का पेपर भी लीक हुआ था। कई एग्जामिनेशन सेंटर पर वीडियो वायरल हुए थे ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है। और आपको बता दें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो चुका है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 21 दिन की ट्रेनिंग हो सकती है और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर आप अभी पहले स्टेप पर हैं और 2 स्टेप अभी बाकी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की। तो केवीएस में जो सैलरी मिलती है इन अकाउंट जो सैलरी जाएगी, नेट सैलरी वो लगभग 50,000 के आसपास जाएगी, आपको मिलेगी आपके अकाउंट में। इसमें एनपीएस का पैसा कटने के बाद हमने आपको बताया है सैलरी लगभग 60,000 के ऊपर है, लेकिन अकाउंट में आपको 50,000 के आसपास आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगी, जिसको आप कहते हैं इन हैंड सैलरी। बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती में अगर आप चयनित होते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी लगभग मिलेगी कितनी, 40,000 के अंदर शुरुआत में। आगे अगर कोई इंक्रीमेंट होता है, कुछ बढ़ता है तो वो एक अलग बात है। 10,000 रुपये का यहाँ पर अंतर है, मायने रखता है। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और अभी आपकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हैं, तो अगर आप केवीएस की जॉब ज्वाइन करें या बीपीएससी की, तो आप अगर किसी भी स्टेट से हैं, मान लिया बिहार के अलावा अगर किसी भी अन्य स्टेट से हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ वहाँ पर कोई रुकने वाला होना चाहिए, ठीक है। केवीएस की क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कुछ समस्याएं सब में आ सकती हैं। जॉब लोकेशन की बात करें, अब आप सोच रहे होंगे कि केवीएस में आपका चयन हो जाएगा तो क्या आप यूपी से हैं, यूपी के आपका कोई स्कूल मिल जाएगा, या दिल्ली से हैं तो आपको दिल्ली का कोई स्कूल मिल जाएगा, हरियाणा से हैं तो वहाँ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। पहली ज्वाइनिंग 99% चांसेस रहते हैं, पूरे 100% हम कह सकते हैं दावे के साथ कि आपको आपके स्टेट में पोस्टिंग नहीं मिलने वाली। बीपीएससी में क्या है, बिहार में अगर आप शिक्षक बनते हैं तो ये बात तो फिक्स है कि आपकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही रहेगी। केवीएस में अगर आपका चयन होता है तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो सकती है। वहाँ का माहौल, उन सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। आगे हम बताएंगे कौन कौन सी और समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मैटर करता है कि वहाँ का माहौल कैसा है। मान लिया आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो गई, ठीक है, हालांकि घूमने के लिए बहुत अच्छा है, बट रेगुलर रुकने के लिए खान पीन में बदलाव है ना, एटमॉस्फेयर में बदलाव,
तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी। माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपकी हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके डेली रूटीन को भी वो प्रभावित पड़ता है। तो ये आपको प्रभावित कर सकता है। हरियाणा में आपकी पोस्टिंग हो गई और बहुत सारे राज्य हैं, कुछ राज्य तो ठीक है लेकिन कुछ राज्यों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। जैसे भी केरल में मामला हुआ था, है ना, केरल में आपकी अगर पोस्टिंग हो जाती है, असम में हो जाती है, तो डिपेंड करता है कि आप कितना मजबूत हैं, उसके लिए कितना पहले से तैयार हैं, माइंडसेट आपका उस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, केवीएस में अगर आप टीचर बनते हैं तो वहाँ पर बच्चे जो आएंगे उनको तो आप सिखाएंगे ही सिखाएंगे, आप पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे और वहाँ पर एडमिशन जो होता है बच्चों का वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो सेलेक्टेड बढ़िया, मतलब कह सकते हैं मलाई वाले बच्चे, क्रीमियर वाले बच्चे होंगे और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आप बिहार में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर देखे होंगे आप कि बच्चों का जो लेवल होगा वो, हालांकि हम किसी भी बात की बुराई नहीं कर रहे हैं, दोनों चीज़ें प्लस माइनस बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के बच्चे मिलेंगे, खासकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चे। ठीक है, मतलब साफ सुथरे। और जो आपका बिहार में अगर आप वहाँ पर टीचर बनते हैं, वहाँ के जो बच्चे होंगे और केवीएस के बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है, पढ़ाना आपको है, दोनों जगह पढ़ाने का ही काम है, बट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके बिहार में हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे, जिनको आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी होंगी। हो सकता है इनके गार्जियन भी आपकी बातों को इतनी जल्दी ना समझ पाएँ, बट केवीएस में अगर आप चयनित होते हैं, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है, तो आप कोई भी बात अगर गार्जियन से कहेंगे, बच्चों की कमी को या कुछ भी आप बताएंगे, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण, अनुदानात्मक शिक्षण करेंगे, तो वो चीज़ों को आपकी समझ पाएंगे। प्लस माइनस दोनों चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि केवीएस के टीचर को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहली बात कि होम स्टेट भूल जाइए कि आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर राजस्थान से हैं तो आपको होम स्टेट मिल जाएगा। होम स्टेट पहुंचने में मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिलेगा, लगभग 7 से 8 वर्ष आपको पहले अन्य स्टेट में, केंद्र शासित प्रदेश में बिताना पड़ सकता है। हार्ड स्टेशन होते हैं कुछ, वहाँ पर आपको 3 से 4 साल बिताना पड़ सकता है। उसके बाद जब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती है तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके आधार पर ट्रांसफ़र होता है। ये मान करके चलिएगा कि मिनिमम 5 साल आपको होम स्टेट नहीं मिलने वाला, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक ऑप्शन मिलता है कि जैसे आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और मान लिया आपके हस्बैंड किसी और स्टेट में जॉब कर रहे हैं और आपकी पोस्टिंग किसी और स्टेट में है, उस केस में उनको वरीयता मिलती है कि उनका ट्रांसफ़र होम स्टेट या जहाँ पर भी उनके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं वहाँ पर चांसेस बन जाते हैं कि हो जाए। ठीक है, इस केस में हो जाता है, मतलब छूट मिल जाती है एक तरीके से। इसके अलावा ऑल ओवर 25 रीजन है। ठीक है, 25 रीजन में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है केवीएस के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे अगर हमारे नंबर ज़्यादा आ जाएं तब आपको क्या होम स्टेट मिल जाएगा। जैसे यूपी में जो शिक्षक भर्ती हुई थी 69,000, ठीक है, जिनका नंबर अच्छा था, मेरिट अच्छी बनी थी, उनको मतलब उनके होम स्टेट की बात छोड़िए, होम डिस्ट्रिक्ट उनको मिल गया था। मतलब मुश्किल से घर से उनके 10 से 20 किलोमीटर में उनको स्कूल मिल गया था। तो ऐसी सुविधाएं आपको केवीएस में नहीं मिलने वाली। आपका होम स्टेट, अब होम स्टेट नहीं मिलेगा, आपका स्कूल जहां आपकी पोस्टिंग होगी केवीएस में, लगभग आपके घर से 2000 से 3000 5000 किलोमीटर तक हो सकता है। मिनिमम 2000 तो मान करके चलिए, इतना तो होगा। मान लिया कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो 2 से 3 दिन जाने में ही लग जाएगा। मान लिया 3 दिन की अगर कोई छुट्टी पड़ती भी है, ठीक है, अक्सर होता है गवर्नमेंट जॉब में, जो लोग जॉब करते हैं सैटरडे छुट्टी ले लेते हैं और संडे छुट्टी होती ही है, और मंडे को कोई जयंती या कुछ पड़ गया तो 3 दिन में अपना घर होकर के आ जाते हैं। लेकिन केवीएस में अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो आप घर बहुत, मतलब साल में एक ही बार आ पाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा घर आना। किसी की शादी अटेम्प्ट करना होगा या कुछ भी अटेंड करना होगा तो आप घर नहीं आ पाएंगे। साल में 1 या मैक्सिमम 2 बार। कोई इमरजेंसी केस पड़ जाता है, किसी की तबीयत खराब है, तब भी दिक्कतें हो सकती हैं घर आने के लिए। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपके प्रिंसिपल कैसे हैं जहाँ पर आपकी नियुक्ति हो रही है। हाँ, अच्छी बात यह है यहाँ पर आपको रहने के लिए
आवास केवीएस क्वार्टर देता है रहने के लिए। वहाँ पर आप रह सकते हैं और आप पर जो आश्रित हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चों को साथ ले जा सकते हैं, अपने हस्बैंड को। अनमैरिड हैं तो जो आप पर आश्रित हैं उनको आप साथ ले जा सकते हैं। ठीक है। प्रमोशन की प्रक्रिया का लाभ यहाँ पर आपको मिलता है। पीआरटी से आप जब भी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती हैं तो वहाँ पर आप पीआरटी से टीजीटी पीजीटी के लिए अपनी योग्यताओं के हिसाब से वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर केवीएस के जो टीचर होते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, तो साल में 3 बार आने जाने का किराया मिलता है। यहाँ पर 3+1 हमने इसलिए लिखा है कि एक बार आपको आई थिंक घूमने का पैसा मिलता है, मतलब ट्रैवल करने का, आप कहीं भी घूम सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। उसका बाद में पैसा जो है केवीएस देती है, आपको बिल लगाना पड़ता है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है सेकंड एसी तक का आप यहाँ पर पैसा मतलब केवीएस का संगठन जो है वो पे करता है बाद में, पहले नहीं। पहले आपको लगाना होगा, उसका बिल लगा करके आप पैसा अपना करा सकते हैं। तो 3 बार आपको घर जाने का पैसा मिलता है, ठीक है, और 1 बार आप बाहर कहीं भी। अब इसमें भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे 3 बार आपको मिला और 3 बार में आप 1 बार और दिखा सकते हैं कि हम घर नहीं कहीं और गए हैं, तो वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ईएल मतलब आपको अर्नड लीव मिलती हैं, ये साल में 10 मिलती हैं। 6 महीने में आपको 5 अर्नड लीव आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगी। छुट्टियों का भी आपका एक अकाउंट होता है जिसमें आपकी छुट्टियां दिखती हैं कि आपने कितनी छुट्टियां यूज कर ली हैं और कितनी छुट्टियां बची हैं। तो उस अकाउंट में 5 जो हैं ईएल 6 मंथ में मिल जाती हैं, यानी ओवरऑल पर ईयर 10 छुट्टियां मिल जाती हैं। इन छुट्टियों की खास बात यह है कि इमरजेंसी पर आप इसका यूज कर सकते हैं, बट खास बात यह है कि अगर आप पर ईयर मान लिया 10 छुट्टियां ये बचा ले जाते हैं और 20 साल आपने नौकरी की और अगर आप 200 छुट्टियां बचा ले गए तो उसका पेमेंट आप करा सकते हैं कैश में। मतलब वो आप जब रिटायर होंगे, जब भी आप वहाँ पर इस्तीफ़ा देंगे तो उन छुट्टियों का पैसा आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। तो मान करके चलिएगा भाई, आपकी सैलरी लगभग 50,000 अगर हम मान लें तो मान करके चलिए लगभग 2,000 रुपये आपकी सैलरी बन रही है। 60,000 टोटल सैलरी है और 2,000 से अगर आप 200 का गुणा करेंगे तो अच्छा खासा पैसा आप रिटायर के टाइम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि छुट्टियाँ बचा लेते हैं। सीसीएल होती है, मतलब अगर कभी ट्रेनिंग के टाइम या संडे या किसी फेस्टिवल में अगर आपसे काम कराया जाता है, किसी भी प्रकार का ऑफिशियल है कोई वर्क, तो उसका पैसा अलग से आपको मिलता है। मेडिकल लीव नहीं मिलती है, ये यहाँ पर एक थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट है। इसको लेकर के हालांकि मांग की जा रही है काफ़ी वर्षों से, बट मेडिकल अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उसको लेकर के कोई छुट्टी यहाँ पर नहीं मिलती है। आपको सीएल और वही जो छुट्टियाँ होती हैं उन्हीं का यूज आपको करना पड़ता है। इसके अलावा देखिए, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, मैटरनिटी लीव यहाँ पर मिलता है 6 महीने का और पैटर्निटी लीव यहाँ पर 15 दिन का, यानी पिता को 15 दिन की छुट्टी मिलती है बच्चे की देखभाल करने के लिए। इसके अलावा अगर इलेक्शन है तो वोटिंग के लिए आपको छुट्टी मिलती है 1 से 2 दिन के लिए। एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर कुछ हैं जो हम बात करेंगे और ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट की भी हम बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर आपको मतलब दिक्कतें आती हैं। देखिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि अगर आप केवीएस में जॉब करते हैं वहीं पर आप रहेंगे, आपको क्वार्टर मिलेगा। अगर क्वार्टर नहीं लेते हैं आप, इन केस नहीं मिल पाता है, तो उसका एचआरए मिलता है। लगभग 3,000 से लेकर के 5-6 हज़ार रुपये तक एचआरए मिलता है। उस पैसे से आप कहीं भी मतलब अपना फ्लैट या घर किराए पर लेकर के रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैच्योरिटी आ जाती है जब आप एक ही लोकेशन पे रहेंगे, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं होगा। और उस जो आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो क्वार्टर अलॉट किया जाता है उसमें सारे लोग केवीएस के ही होते हैं, डिपार्टमेंटल लोग ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको मार्गदर्शन अच्छा मिलता है, आपके सीनियर भी वहाँ मिलेंगे, मतलब एक अच्छा माहौल आपको मिलेगा। इसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके जो गार्जियन होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर होते हैं, तो कभी ना कभी पेरेंट्स मीटिंग में या उनसे आपकी मुलाकात हो गई, संपर्क अच्छा रहा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब नेता नगरी में होते हैं गार्जियन, तो उनसे आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है, कभी कभार वो चीज़ें भी आपको हेल्प कर जाती हैं। तो ये हो गया आपका फ़ायदा। इसके अलावा पर्सनालिटी आपकी अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन, यानी अगर आपकी आने वाली जनरेशन बच्चा होता है आपको, तो आपके बच्चे के लिए एजुकेशन मतलब आप वहीं पर अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं।
अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप बीपीएससी में मान लिया ज्वाइन करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में, तो वहाँ पर तो आपको किसी अदर स्कूल में ही भेजना पड़ेगा बच्चे को, और अगर आप केवीएस में हैं तो उसी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और आई थिंक इसको लेकर के शायद फीस के बारे में मैं क्लियर नहीं है, फीस बच्चे की पड़ती है या कम पड़ती है ये क्लियर नहीं है, बट हाँ एजुकेशन अच्छी मिलेगी। मार्गदर्शन बच्चा आपके संदर्भ में, मतलब आपके मार्गदर्शन में आपके सामने बच्चा पढ़ेगा। आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और जहाँ जहाँ आप जॉब करके आएंगे, मान लिया अभी आप असम में हैं, फिर केरल गए, फिर आप दिल्ली गए, तो जहाँ जहाँ फिर आपकी पोस्टिंग होती वहाँ वहाँ आपका फ्रेंड सर्किल बनता है। और भारत के हर राज्य में आपको घूमने का मौका, संस्कृति वहाँ की समझने का मौका, भाषा को समझने का मौका, ठीक है, क्या क्या वहाँ पर खाया पिया जाता है, इन सब की जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है घर आने जाने की, ठीक है। इमोशनली आप जुड़े हैं तो थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आप फैमिली के हमेशा टच में रहें, अगर बाहर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ फील होगी, बट अगर आप हमेशा फैमिली के टच में रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत ये हो सकती है। छुट्टियों को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है। साल में अगर आप एक बार छुट्टी मिलती है या 2 बार अगर आप आना चाहते हैं तो फ्लाइट से आप आएंगे तो मान करके चलिएगा 6,000 रुपये न्यूनतम आपका एक तरफ से लग जाएगा। अगर आप ट्रेन से आने को सोचेंगे तो 3 दिन आने में, 3 दिन जाने में, 6 दिन तो यही हो गए, फिर घर कितने दिन रुकेंगे, तो ये समस्या आती है। सैलरी ज़रूर अच्छी है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या आने जाने की, किसी की शादी, किसी का बर्थडे, कुछ ना कुछ लगा रहता है। अगर आप बिहार में ज्वाइन करते हैं तो आपको थोड़ा सा ये मतलब आराम ये रह सकती है कि आपकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ बिहार में होगी, ये माइंडसेट होगा। और बिहार में अगर आपको बिहार से मान लिया आना है यूपी में, आप यूपी के रहने वाले हैं या उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ठीक है, या दिल्ली के रहने वाले हैं, तो मुश्किल से मान के चलिएगा, हम मैक्सिमम लेकर के चलें तो 18 से 20 घंटे में आप घर आ सकते हैं, मैक्सिमम हमने आपको बताया। जैसे बिहार से अगर आपको आना है, यूपी के आप कैंडिडेट हैं, अब यूपी में कहाँ के हैं ये भी डिपेंड करता है। मान लिया बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी और बिहार के सटे हुए हैं, अगर वहाँ मतलब वहाँ के आप रहने वाले तब तो आपके लिए बेटर है आप बीपीएससी ज्वाइन करें, केवीएस को थोड़ा सा इग्नोर करें, ठीक है। और अगर आपके पास इन दोनों में से चॉइस नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो क्या करें। अब ऐसी स्थिति में आप अपने घर वालों से बात करें। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नफ़ा नुकसान है, ठीक है। प्रमोशन को लेकर के काफ़ी दिक्कतें आती हैं। प्लस पॉइंट यही है कि आपका यहाँ पर पर्सनालिटी अच्छा हो जाएगा, जान पहचान अच्छी हो जाएगी और आपको नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में कभी कभार ट्रेनिंग वगैरह भी होती रहती है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स ज़रूर हैं, बट समस्या यही है, घर आने जाने की सबसे ज़्यादा समस्या यही है। तो हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब बीपीएससी के द्वारा जो छुट्टियाँ मिलती हैं उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आप देखिएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं छुट्टियों के मामले में, उस पर हम बात करेंगे। मेडिकल लीव वहाँ पर मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। केवीएस और बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती दोनों की सैलरी के बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, यहाँ पर बन करके आ रहा होगा वीडियो, यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी हूँ, अपने अनुभव के आधार पर हमने आपको चीज़ें बताई हैं। कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा।